इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से कुछ न्यूज़पेपर्स ट्रैफिक के बारे में न्यूज़ को कवर कर रहे हैं और ट्रैफिक के रिलेटेड अवेयरनेस में हमारी मदद कर रहे हैं। उनको मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके माध्यम से पब्लिक के बीच में यह स्पष्ट मैसेज जा रहा है कि किस तरीके से ट्रैफिक की समस्या एक बड़ी समस्या है और उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। आप सभी को मालूम है कि ट्रैफिक की समस्या जो है वो अकेले किसी एक विभाग की समस्या नहीं है, यानी पुलिस विभाग जो प्राइमरीली इन्फोर्समेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसकी यह अकेली समस्या नहीं है। आप सबने अपने न्यूज़ आइटम्स में कवर भी किया है कि किस तरह से सड़क इंजीनियरिंग का पक्ष हो या फिर इंक्रोचमेंट का पक्ष हो या फिर अवैध दुकानों को लगाने का मामला हो, अवैध गाड़ियों के पार्किंग का मामला हो, इस तरीके से वो सभी मिल करके ट्रैफिक की समस्या को जन्म देते हैं। और इस वजह से जब भी हम इस समस्या के बारे में बात करते हैं, उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो तत्काल 3-4 डिपार्टमेंट की अहम भूमिका उसमें हो जाती है। पुलिस के अलावे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सड़क इंजीनियरिंग विभाग, पटना नगर निगम जैसे नगर विकास विभाग, ये सब उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि ICCC के माध्यम से जो इन्फोर्समेंट का पार्ट है वो हम लोग किस तरीके से मैनुअल से शिफ्ट करके ऑटोमेटिक की तरफ मूव कर रहे हैं, जहाँ पर कम से कम ह्यूमन इंटरफेस है और जहाँ मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस होगा वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं अपने आप स्वतः समाधान हो जाता है उनका। आपने ये भी देखा कि ICCC के माध्यम से हमारा जो सिस्टम ऑटोमेटिक चालान का काम कर रहा है वो कितना रोबस्ट है। उसमें 2 लेवल पर कम से कम वेरिफिकेशन की बात सामने आई है, जैसा आपने अभी देखा। इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। ऐसी संभावना है कि कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। इस सिस्टम में भी हमने देखा है कि त्रुटियों का जो परसेंटेज है वो 1 से 2%, 3% तक है, जो कि परमिसिबल लिमिट में है। इसके बावजूद ऐसी समस्याएं जो इस तरह की कैटेगरी में आती हैं उनके समाधान के लिए हमने पुलिस अधीक्षक यातायात के कार्यालय में एक ग्रीवांस सेल इस्टेब्लिश कराया है। उस ग्रीवांस सेल में आप जो डेडिकेटेड नंबर है उस माध्यम से या ईमेल के माध्यम से अपनी ग्रीवांस दर्ज करा सकते हैं, जिसका त्वरित गति से समाधान करने की दिशा में काम किया जाएगा। जो अखबार में न्यूज़ आ रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि कतिपय भ्रांतियां हैं। जैसे एक आध आइटम कुछ इस तरह का आया कि साहब हमारा 4 व्हीलर जो है उसमें हेलमेट का चालान कट गया है। तो मैं आपको दोबारा ICC का जो अभी डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है उसको ले जाना चाहता हूँ। कैसे आपने देखा कि उसमें फ़ोटोग्राफिक एविडेंस है और उस एविडेंस के साथ उनको मैसेज भेजा जा रहा है। संभव है SMS पर वो फोटोग्राफिक एविडेंस नहीं आए, लेकिन जब भी वो अपने साइट पर जाएंगे तो उनको वो फोटोग्राफिक एविडेंस मिलेगा और इस तरह से उसका समाधान वो कर सकते हैं। कई एक बार ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि साहब हमारी गाड़ी जो है वो गैराज में बंद है और उसका चालान कट गया है। वो ऐसा तभी हो सकता है, ऐसा एक आध बार हुआ है और उसकी वजह ये है कि चालान आज की बजाय कल कटा है। इवेंट आज का है लेकिन चालान कल कटा है। तो यदि आप ये समझ रहे हैं कि आज का इवेंट था तो उसमें गलतफहमी वहाँ पे क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से इस तरह की समस्या आ रही है। कुछ और तरह की समस्याएं थी जिनका हमने NIC, ICCC, अपना यातायात विंग, इन सब के साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इन सब के साथ मिल करके हम लोगों ने समाधान करने की कोशिश की है, जिसका असर आने वाले दिनों में आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा जब मिनिमम इस तरह की शिकायतें आएंगी। अब आपके सामने फ्लोर ओपन है। यदि आप अपने कुछ प्रश्न या शंका का समाधान इस माध्यम से करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। उसके बाद मैं फिर दूसरे
विषय पर आऊँगा। कैमरों की जद में आते हैं तो वो हर बार आपके ऑफेंस को इवेंट के रूप में जनरेट करता है और उस वजह से फिर इस सिस्टम में वो पिकअप हो जाता है और उतनी बार आपका चालान हो जाता है। एमवी एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यदि एक बार आपका चालान हो गया किसी इवेंट के लिए, किसी ऑफेंस के लिए, किसी वायलेशन के लिए, तो सर्टेन आवर्स का आपको इम्यूनिटी मिल गया, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस वजह से ये बाध्यता आ रही है कि जितनी बार आपका इवेंट ट्रैफिक वायलेशन से रिलेटेड जनरेट होगा उतनी बार आपका चालान कटेगा। टाइम लिमिट आपने एक बार वायलेशन कर दिया तो उसका 12 घंटे का इम्यूनिटी मिल गया आपको, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो ये जो भी एक्शन लिया जा रहा है वो एज पर एमवी एक्ट। एक एक करके पूछेंगे। तो नंबर प्लेट जो है वो 2009 के पहले का है, तो वो हमारे एनआईसी के वाहन पोर्टल में रजिस्टर्ड नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में ऐसे नंबर को फ़िल्टर करके हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं ताकि उसका रजिस्ट्रेशन वाहन पोर्टल में करने की दिशा में कार्रवाई हो सके। जो दूसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि कोई जानबूझ करके फेक नंबर प्लेट यूज़ कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वो क्राइम के लिए एक पोटेंशियल परपिट्रेटर है। तो ऐसे मामलों को फ़िल्टर करके हम एसएसपी को सूची भिजवा रहे हैं ताकि उनको थाना के स्तर से वेरीफाई करके कि उचित कार्रवाई की जा सके। और नंबर मिस्टेक होने से भी सर चालान दूसरे के पास जा रहा है सर, गाड़ी दूसरे का है लेकिन एक नंबर मिस्टेक होने के कारण दूसरे के पास चालान दिया है सर। तो उसमें आपके पास ग्रीवांस सेल का ऑप्शन खुला हुआ है, आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या तो मेल के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से, और उसका समाधान कर दिया जाए। जनरेट हो रहा था उसमें कहीं आदमी ने नंबर नहीं डाला है, कैमरा ने नंबर कैप्चर किया है, नंबर वहाँ है, तो कहीं ह्यूमन इंटरफेस नहीं है कि ह्यूमन एरर से उसमें नंबर गलत है। सर यहाँ तो 2.5 कैमरा का यूज किया गया है, मोटरसाइकिल का है, लेकिन इसमें स्कूटी का चालान कटा है। ऐसा भी सब केस आ रहा है, ये मेरा ही है। वैसे मामलों में आप ग्रीवांस सेल में अपनी आप बात पुटअप करें, उसका समाधान किया जाए। सर एक क्वेश्चन ये है, इसके कारण जो है कि जो चालान हमारा जो गाड़ी का हमारा पॉल्यूशन 21 जून को खत्म होना था, मैं 21 जून को गया था बनवाने, 19 जून को वहाँ बोला गया कि आप में जुर्माना है, ठीक है, जिसके कारण इंडिविजुअल मामलों को कृपया ना उठाएं। ये इसका पॉल्यूशन के चलते सब गाड़ी में बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं ना। आप इसका समाधान एसपी साहब के ग्रीवांस सेल में आकर के करा लें। चालान जनरेट करने के लिए है कि सर्विलांस कैमरा भी है। सर्विलांस कैमरा के माध्यम से आप शहर के इन कोनों में जहाँ पे भी कैमरे लगे हैं वहाँ पर आप सर्विलांस कर सकते हैं और इस तरह की जो समस्या आप बता रहे हैं उसका समाधान कर सकते हैं। देखिए 4 शहरों में स्मार्ट सिटी है, जिसमें से 2 शहरों में ये प्रक्रिया पूरी तरह से चालू कर दी गई है ऑटोमेटिक ई चालान की, पटना और मुजफ्फरपुर। जो 2 अन्य शहर हैं बिहार शरीफ और भागलपुर, वहाँ पे ये काम चल रहा है। सर मैं ये क्वेश्चन पूछा सर, ऐसा कोई फाइन देना होगा एक दिन में सर 4 जी। मैं एमबी एक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं अन्य राज्यों की बात नहीं कर रहा हूँ। वो सेंट्रल एक्ट है जो बिहार में भी लागू है। होंगे कि ये जो सिस्टम है ये पारदर्शी है, डिस्क्रिशन फ्री है, इसमें कोई भी पकड़ा सकता है, पुलिस पकड़ा सकती है। आंकड़ा तो निकालना पड़ेगा। सर 4 करोड़ रुपया आपका वसूला गया है, ये कब से कब तक का है? मार्च से जुलाई तक। मार्च से जुलाई तक। उसमें कोई पुलिसकर्मी नहीं पकड़े गए हैं इसमें? अब इसमें पता करना पड़ेगा बिकॉज काफी रोड पे पुलिसकर्मी जो है बिल्कुल पुलिसकर्मी का भी चालान जनरेट हो रहा है। इसका आपको पता चलेगा, आप पुलिस लाइन जाइए, कई हमारे सिपाही लोगों का या पदाधिकारियों का चालान जनरेट हुआ है। लेकिन कई पुलिस वाले लिखा हुआ रहता है, उसके बाद उसके कोई नंबर नहीं तो ऐसा इवेंट जनरेट करने पर उन पर डबल ऑफेंस लगेगा। एक तो नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करने का और दूसरा वायलेशन का, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। आपने तो दिखाया, हमने तो दिखाया ना आपको कैमरा डिटेक्ट। मैनुअल भी तो सर पटना नगर में भी कई ऐसी वाहन है जिसमें नंबर ही नहीं है।
नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये तो डबल ऑफेंस हो गया ना। एक तो वो वायलेशन कर रहे हैं, दूसरा नंबर प्लेट पर उन्होंने छेड़छाड़ की हुई है, बिना नंबर का वो चला रहे हैं, तो उस पर अलग से फाइन लगेगा। अब मैं दूसरे ICCC के माध्यम से हम ऑटोमेटिक ई चालान कर रहे हैं। अब मैं दूसरे विषय पे आता हूँ। हैंडहेल्ड डिवाइस जो है जिससे ई चालान निर्गत होता है वो पटना में काफ़ी संख्या में दिया गया है। तो ऐसी शैडो जगहें जहाँ पर कैमरा नहीं है वहाँ पर हम लोग हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से चालान काट रहे हैं। उसकी भी प्रक्रिया आपको SP साहब बता देंगे। उसमें भी फोटोग्राफिक एविडेंस या वीडियो वाली एविडेंस कैप्चर करने का प्रावधान है, और उसके बाद स्मार्टफोन की तरह से वो स्मार्ट POS टाइप का है, जिसमें कि आप स्क्रॉल करेंगे, ऑफेंस बता देगा, उसमें ऑटोमेटिक फाइन जनरेट कर देगा और चालान प्रिंट करके आपको दे देगा। यदि मान लीजिए ओवर स्पीडिंग का मामला है तो वो फिर पेंडिंग चालान में चला जाएगा और फिर उसके मोबाइल पर उसकी इंटीमेशन चली जाएगी। तो इस तरीके से जो आप बता रहे हैं कि इस तरह के मामले जिसमें नंबर प्लेट नहीं है और वीडियोग्राफिक एविडेंस में यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, फोटोग्राफिक एविडेंस में नहीं आ पा रहा है, उसको हम HSD के माध्यम से पकड़ेंगे। चोरी की गाड़ियाँ भी इससे डिटेक्ट हुई हैं के माध्यम से कैप्चर कर ही रहे हैं। दूसरा, इस तरह की डेंजरस ड्राइविंग के मामले में हम लोग केस करेंगे और उनकी गाड़ी को सीज करेंगे। सर नंबर तो जारी किया गया क्या? नंबर कौन सा? नंबर जारी किया गया शिकायत के लिए? जी प्रेस विज्ञप्ति दिया गया था 94318 9431820। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है तब मीडिया उनको नंबर पहले बता दीजिए। 414। यस, आपका क्या सर क्वेश्चन? सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है बाइकर का और लड़िया का चलाते हैं, तब ये पुलिस की तब फाइन होती है। क्यों ना सर कैमरे उसको कैच कर बड़ी फाइन करे तो लगाम लग सके, लड़का हो या लड़की। देखिए, आपको बताया गया नीचे कि कैमरों की संख्या अभी सीमित है, तो इस वजह से ऐसे स्ट्रेच में जहां पर कैमरे नहीं है वहां पर आमतौर पे इस तरह की घटनाएं प्रतिवेदित हो रही है। सभ्यता द्वार के पीछे ही लोग बाइकर स्टंट करते सबसे हैं, ज्यादा वीडियो बनाते हैं। उसमें कैमरे भाई उसमें कैमरे कम है, उसकी संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। और इसके अलावे अभी जब तक कैमरा नहीं लगता है तब तक हम लोगों ने मैनुअल टीम बना करके इस पर लगाम लगाने की कोशिश शुरू की है। नोटिफाई कर रहे हैं, वहाँ भी नंबर ऑफ कैमरा बढ़ाएंगे हम लोग। पूरे फ्लैग पर कमाल लग गया आपके पूरे जितना फ्लाईओवर पटना में है सब जगह है। फ्लाईओवर पे सब जगह तो नहीं कवर हुआ है अभी। टोटल कितना कैमरा लगाना था, कितना लगा है? देखिए, आपको बताया गया नीचे 30 करीब ट्रैफिक सिग्नल्स थे, जिसमें से 21 जो है वो चालू हो चुका है। इसी तरीके से कैमरे का भी कुछ परसेंटेज जो है अभी बचा हुआ है, जो लगाने का है वो धीरे धीरे मेरे ख्याल से अगले 1 महीने 2 महीने में सारा कुछ लग जाएगा। इसके अलावे इसको भी ऑगमेंट करने का प्रावधान है, तो इसका भी प्रपोजल हम लोग मूव कर रहे हैं और कैमरों की संख्या जो है बढ़ाई जाएगी, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो ई चालानिंग है वो ऑटोमेटिक मोड पे कर सकें। गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी आ रहा है, लेकिन जाम की समस्या सर एक्ट के अनुसार 90 दिन की है। उस बीच में हमारी ओर से ये बाध्यता है कि हम एक बार और आपको रिमाइंड करें। एक बार तो आपको मैसेज ऑटोमेटिक चला गया, एक बार और आपको रिमाइंड करें। यदि आप 90 दिन के अंदर कोई चालान नहीं भरते हैं तो फिर उनकी सूचना DTO को चली जाएगी, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को चली जाएगी, और उसके बाद वहाँ पर एक बार वो आप इसको कह सकते हैं कि जब वो लिस्टेड हो गई वो गाड़ी, तो उसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, सेल नहीं हो सकता, परिवहन से संबंधित उसका कोई भी काम नहीं, परमिट नहीं मिल सकता वगैरह वगैरह, ये सारी लायबिलिटीज़ क्रिएट हो जाएगी। जमा करने में चालान जनरेट होने के परेशानी हो रही है सर, ऑनलाइन चालान जमा नहीं हो पा रहा। कोई समस्या। सड़क सुरक्षा के मामले में सबसे ज़्यादा दुर्घटना और फैटेलिटी हेलमेट और बिना हेलमेट चलने वाले 2 व्हीलर्स की और पेडेस्ट्रियंस की होती है, इसलिए हमारा सबसे ज़्यादा फोकस इस वर्ग पे है। सब पटना शहर में माध्यम से उनको हम 100% आच्छादित कर देंगे और इस माध्यम से उनका ई चालान अब निर्गत हो सकेगा। जो हैंडहेल्ड डिवाइस का यूज़ है उसमें भी कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए हमारी कोशिश ये है कि जो भी उसको यूज़ करते हैं वो बॉडी वॉर्न कैमरा भी पहने रहें। तीसरा, उससे रिलेटेड प्रोटोकॉल भी बनाया जा रहा है जिससे कि कोई भी ऐसी समस्या ना हो जिसके चलते आम नागरिक जो कानून पसंद है, जो कानून का नियमों का पालन करता है, उसको कोई हरासमेंट हो।
तो जब हम इस बारे में जिस तिथि को HSD हैंडहेल्ड डिवाइस डिस्ट्रीब्यूशन का समय निर्धारित होगा, उस तिथि को आपको हम फिर याद करेंगे और उस दिन आपको हम उससे संबंधित जो प्रक्रिया है वो बताएंगे। डिसिप्लिन्ड हो, ट्रैफिक डिसिप्लिन्ड होगा तो काफ़ी हद तक जो जाम की समस्या है वो दूर हो जाएगी। आप भी इस बात को मानते हैं? पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्वविद्यालय में आप बताए थे आज 4 महीना होने वाला, अभी तक बात नहीं हुआ किसी विभाग से जाम को लेकर। सब बीट लगानी है, कई सारी चीज़ें उसमें होती हैं, तो इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लगता है। फोकस सिर्फ पेनल्टी वसूलने में है या ट्रैफिक रेगुलेट करने में भी है? देखिए, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता आपके जीवन की सुरक्षा में है। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि साल भर में जितना यहाँ मर्डर होता है उसका 3 गुना ज़्यादा डेथ सड़क एक्सीडेंट से होता है। आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी। इंश्योरेंस कंपनी का भी पूरे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, जी, पूरे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। 3 गुना डेथ, एक मर्डर पे इतना हंगामा होता है और उसकी जगह 3, एक मर्डर की तुलना में 3 रोड एक्सीडेंट फैटिलिटी हो रही है, उस पर कोई हंगामा नहीं है। और अभी भी आपके प्रश्न से लगता है कि आपका फोकस इस बात पर ज़्यादा है कि साहब हमारा जाम छुड़वाइए। जाम की बात है, मैं ट्रैफिक रेगुलेट की बात कर रहा हूं। नहीं, वो सब पर होगा।